वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पूनिया का बड़ा हमला, कहा सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस सरकार ने किसानों को दिया धोखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर किसानों को धोखा देकर सत्ता हथियाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस से किसानों को गुमराह किया है और इसके चलते किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है। प्रदेश का किसान वर्ग इस हकीकत से अब रूबरू हो चुका है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में आ गया है। अगर गहलोत का गुजरात में चला जादू तो पायलट का सपना रह जाएगा अधूरा। राजस्थान का पायलट बनने के लिए गहलोत और सचिन की अग्नि परीक्षा गुजरात और हिमाचल के चुनावी परिणाम तय करेंगे। कौन होगा राजस्थान का ताज का हकदार? राह कठिन है, लेकिन चुनावी दावेदारी की असल अखाड़ा तो कांग्रेस ने इसके लिए पहले से तैयार कर दिया है। सचिन पायलट तो हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और अशोक गहलोत तो गुजरात की चुनावी कमान सौंपी गई है। कांग्रेस आला कमान ने सीएम गहलोत को गुजरात विधानसभा में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राजलीला छोड़ रामलीला करेंगे पीएम मोदी के मंत्री। कैबिनेट मंत्री और टीवी कलाकार दिल्ली में 10 दिन तक चलने वाली रामलीला में अलग अलग भूमिका निभाते नजर आएंगे। कोरोना के कारण 2 साल तक दिल्ली के लाल किला मैदान में 26 सितंबर से रामलीला शुरू होगी और दशहरा पर संपन्न होगी। बाहुबली फिल्म के अभिनेता प्रभास दशहरे पर रावण का पुतला फूकेंगे। लवकुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि रामलीला स्थल पर कर्तव्य पथ का मॉडल तैयार किया जाएगा। सरकार की सख्ती, अब हेरिटेज की रोजाना निगरानी। अवैध निर्माण व हेरिटेज स्वरूप बिगाड़ा तो लगेगी सील। परकोटे के साथ हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में हेरिटेज के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने और अवैध निर्माण करने वालों पर कार्यवाही होगी। निगम अधिकारी हेरिटेज स्वरूप को बिगाड़ने वालों पर अब नजर रखेंगे। अवैध निर्माण व हेरिटेज स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने वालों के निर्माण अब सीज किए जाएंगे। इसके लिए निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सतर्कता शाखा की ओर से हेरिटेज क्षेत्र के चिन्हित 53 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी। सरकार कम कर रही भुगतान, आफत में मरीजों की जान। मरीजों में अमीर और गरीब का भेद भुलाकर सभी को गुणवत्तापूर्वक इलाज मुहैया कराने के लिए शुरू की गई चिरंजीवी और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जैसी स्वास्थ्य योजनाओं के सफल संचालन में अब सरकारी दरें ही बड़ी बाधा बन रही हैं। निजी अस्पतालों को नगद भुगतान वाले मरीजों की तुलना में इन योजनाओं के तहत करीब आधा भुगतान ही सरकार से प्राप्त हो रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों के बीच भी दीवार खड़ी हो चुकी है। स्थिति यह है कि योजनाओं के लाभार्थी मरीजों को कई बार आईसीयू और कॉटेज जैसी सुविधाओं के लिए भी इंतजार कराया जा रहा है। राजस्थान पीसीसी सदस्य के नाम तय, 17 सितंबर को पीसीसी कार्यालय में होगी बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद अब राजस्थान पीसीसी सदस्य के नाम भी तय हो गए हैं। राजस्थान से पीसीसी सदस्यों की सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन फोन पर सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर सूचना दे दी गई है। सभी सदस्यों को 17 सितंबर को दोपहर 2 बजे पीसीसी में बैठक में बुलाया गया है। बैठक में सभी सदस्यों को आई कार्ड जारी किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इस बार 9000 पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट्स वोट डालेंगे। राजस्थान में कॉप्टेड सदस्य मिलाकर टोटल करीब 450 से ज्यादा पीसीसी सदस्य होंगे। वहीं करीब 70 से ज्यादा एआईसीसी मेंबर होंगे। 15% कॉप्टेड यानी सहवर्ती सदस्य बनाने का प्रावधान होता है। बरसों बाद देश में सबसे पहले जयपुर में अपने कदम रखेंगे 8 चीते। नामीबिया से आएंगे। धरती पर सबसे तेज रफ्तार वाले जीव कहे जाने वाले चीते देश में लंबे अरसे के बाद वापसी हो रही है। ऐसा पहली बार है कि चीतों को एक दूसरे महाद्वीप से भारत में लाया जा रहा है। पहले चरण में अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं, जिनमें 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। सभी चीते 4 से 6 साल के हैं। इन चीतों को अफ्रीका से कार्गो विमान से सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट लाया जाएगा। यहाँ इन चीतों को 45 मिनट के भीतर ही हेलीकॉप्टर में शिफ्ट कर मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। चीतों के साथ एक टीम भी अफ्रीका से आएगी। खुशकिस्मती की बात यह है कि देश में सबसे पहले इन चीतों को जयपुर लाया जाएगा। ये चीते आज 16 दिसंबर को अफ्रीका से रवाना होकर 17 सितंबर की अलसुबह जयपुर पहुंचेंगे। 8 अक्टूबर से चलेगी कोलकाता अजमेर सुपरफास्ट बुकिंग हुई शुरू।
त्योहारी सीजन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दशहरा आने वाला है, उसके बाद देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली भी है। ऐसे में लोगों ने अभी से ट्रेनों में टिकट बुकिंग देखना शुरू कर दी है। रेलवे भी इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। इस कड़ी में पहली त्योहारी स्पेशल ट्रेन पूजा सुपरफास्ट का संचालन शुरू किया जा रहा है। यह ट्रेन कोलकाता और अजमेर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। यात्री अभी से इस ट्रेन का अपने बुकिंग करवा सकते हैं। जल्द ही कुछ और नई ट्रेनों का संचालन दीपावली को देखते हुए किया जाएगा। चिरंजीवी योजना का क्या फायदा? अशोक गहलोत को मंच पर घेर कर बोले कैबिनेट मंत्री। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके ही कैबिनेट मंत्री ने घेरा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अशोक गहलोत के सामने ही कहा कि खराब सड़कों ने यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि मैं आपका सबसे बड़ा पायलट हूँ। सीएम गहलोत गुरुवार को भरतपुर के पाला गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का समापन करने पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान मंच के माध्यम से खुद सरकार के मंत्री ने ही अपनी सरकार को आड़े हाथों लिया। लंपी वायरस से बचने के लिए गहलोत ने बनाई समिति, युद्ध स्तर पर काम करने का किया वादा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मवेशियों में लंपी रोग की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 4 दिवसीय समिति के गठन का आदेश दिया है। समिति में जिला कलेक्टर को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला कोषाधिकारी और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। पशुपालन विभाग के जिला स्तर अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। कमेटी जिला स्तर पर लंपी रोग के नियंत्रण और इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराएगी।